तो हेलो बच्चों, दिस इज़ विनीत सिंह। ठीक है, आपका अपना टीचर। ठीक है, तो इस मैथ्स की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। और इससे पहले अगर आपने पिछले वाली वीडियो हमारी देखी होगी जो कि थी एक्सरसाइज 1 पे, ठीक है, चैप्टर 1 पे, जो कि था हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, उसमें हमने रियल नंबर्स, इंटीजर्स, है ना, रैशनल इरेशनल के बारे में, नेचुरल नंबर, ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, और अगर किसी ने वो वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जाके पहले उस वीडियो को देखो। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इस चैप्टर में भी, इस एक्सरसाइज में भी ऐसी आने वाली हैं, ठीक है, जिसमें उन चीज़ों का थोड़ा सा योगदान है। ठीक है, यूज़। ठीक है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि एक बार जाके उस वीडियो को भी देखो। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे आओ और इस वीडियो को भी डिटेल में देखो। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक, क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल होता क्या है? तो बेटा पॉलिनोमियल हमारे पास होता है, पॉलिनोमियल्स होता है स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास? बेटा पॉलिनोमियल होता है स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब बोलोगे सर पॉलिनोमियल स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सवाल आया ना दिमाग में। अगर पॉलिनोमियल स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या सर? क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ठीक, सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में तो आया होगा ये क्वेश्चन। तो ठीक है, फिर सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक, चलो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इतना लिख दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कभी किसी शादी वगैरह में गए हो? ठीक है, कभी किसी स्टॉल पे गए हो, कुछ कुछ भी फूड खाने के लिए, ठीक है, या एनीथिंग एल्स। ठीक, तो शादी में जैसे मान लो कहीं पे डोसा बनता है, डोसा बनता हुआ देखा है तुमने? तुम जाके बोलते हो भाई एक डोसा लगा दो। ठीक है, तो वो क्या करता है, पहले अपने जो उसका बर्तन होता है उसमें से ऐसे एक बैटर का एक स्कूप निकालता है, उसमें बड़े से चम्मच में उसको तवे पे डालता है, फिर उसको ऐसे फैलाता है ना, फैलाता है। फिर उस पर अपना मसाला, आलू जो भी है अपना मसाला, नमक वगैरह जो भी है, फिर उसमें तेल डाल के, और फिर जब वो अच्छी तरह से पक जाता है उसे फोल्ड करके आपको सर्व कर देता है ना, फोल्ड करके आपको सर्व कर देता है। तो उस डोसे को बनाने में, उस डोसे को बनाने में आपने देखा कि बहुत सारी सामग्रियां लगी, है ना। किसी भी अगर मम्मी घर पे खाना बनाती है, ठीक है, मम्मी घर पे कोई भी खाना बनाती है, उसमें बहुत सारी सामग्रियां लगती है ना, बहुत सारी सामग्रियां लगती हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने में भी कुछ सामग्रियां लगती है, ठीक, कुछ सामग्रियां लगती है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कि वो सामग्रियां हैं क्या। ठीक है, अभी तुम नोट इट डाउन मत करना, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी क्लास में कि अपना जो नोटबुक है, नोटबुक और पेन, जो नोटबुक है तुम्हारे पास और जो पेन है, उसको जब तक मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो उस नोटबुक को अपने साइड में रखो, वीडियो चालू करो, अपने सामने रखो और पढ़ो। ठीक है, समझो, जितना समझोगे उतना अच्छा रहेगा। पहले समझो और फिर मैं तुम्हें समय दूंगा, टाइम दूंगा, देन पॉज द वीडियो, देन नोट इट डाउन। ठीक है, तो अभी तुम समझो। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने में भी हमारी कुछ सामग्रियां लगती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने में भी हमारी कुछ सामग्रियां लगती हैं। तो जैसे अब कोई भी सब्जी बनाने के लिए एक पहली सामग्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डोसा बनाने के लिए पहले तुम्हें बैटर चाहिए, डोसे का बैटर चाहिए।
तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए पहली सामग्री हमारे पास होती है कांस्टेंट नंबर। क्या होती है? कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट चाहिए होता है हमें। अब बोलोगे कि कांस्टेंट सर, कांस्टेंट तो आपने बोल दिया, सामग्री का नाम ले दिया, अगर ये क्या है, कांस्टेंट है क्या आखिर? तो बच्चे कांस्टेंट होता है हमारा वो वैल्यूज जो कभी चेंज ना हो, दैट नेवर चेंज। दैट नेवर चेंज। क्या होता है कांस्टेंट हमारे पास? दैट नेवर चेंज, जो कभी चेंज ना हो। ठीक है, दैट नेवर चेंज। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे हमारा कोई नंबर है 1 2 3 4, मैं कह सकता हूं कि ये जो 1 है, हमारे पास ये 2 है, इसको मैं 2 बना दूंगा बिना प्लस माइनस डिवाइड करे। नहीं कर सकता ना। तो जो ये नंबर है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो एक है तो वो एक ही रहेगा, वो एक है तो वो एक ही रहेगा, है ना। तो ये होते हैं हमारे पास कांस्टेंट जो कभी चेंज नहीं होते। ये होते हैं हमारे पास कांस्टेंट जो कभी चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल नंबर्स 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, डॉट 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 सो ऑन। ये 0 भी हो सकता है, -1, कुछ भी हो सकता है जो चेंज ना। ठीक है, तो पहली सामग्री थी हमारे पास, है ना, पहली सामग्री थी हमारे पास कांस्टेंट। अब कोई भी सामान बनाने के लिए सिर्फ एक सामग्री तो नहीं लगती होगी, है ना, एक से ज्यादा ही सामग्री लगती होगी, है ना। तो अब आप पूछोगे सर इसकी दूसरी सामग्री क्या है? तो बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का जो ढोसा है ना, उसे बनाने के लिए एक और सामग्री चाहिए, जो कि है हमारे पास, इसके अंदर डाल दो एक और सामग्री जो कि है हमारे पास वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। तो सर आपने कांस्टेंट बताया था, अभी नई चीज वेरिएबल क्या आ गई? तो बेटा कांस्टेंट का उल्टा हमारे पास हो जाता है वेरिएबल। कांस्टेंट क्या था? दैट नेवर चेंज, है ना। और वेरिएबल क्या है? दैट कैन चेंज, है ना। वेरिएबल क्या है? दैट कैन चेंज। दैट कैन चेंज, है ना, दैट कैन चेंज। अब फॉर एग्जाम्पल जो चेंज हो सकते हैं वो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, है ना। तो देखो, कभी तुमने सोचा है कि जो x y z हम लेते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो उनकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से रख सकते हैं ना, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, है ना। तो ये चेंज हो जाएंगे, दैट कैन चेंज। तो ये हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। क्या होते हैं? वेरिएबल्स। और एक और बात तुमने नोटिस करी होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तुमने पढ़ा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं यहां लिख देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे तुमने कभी ये वाले सवाल सोल्व करते हुए देखा होगा कि a और b की वैल्यू डिपेंड करती है, हर बार चेंज होती है, कभी भी एक वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें a और b की वैल्यू डिफरेंट होगी, है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें a और b की वैल्यू डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, दैट कैन चेंज होती रहेगी, है ना। तो ये दोनों भी हमारे पास जो होते हैं a और b होता है, ये होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स, वेरिएबल, है ना। ये भी हमारे पास होते हैं वेरिएबल। तो फॉर एग्जांपल में लिख लो वेरिएबल के क्या 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 लिखोगे? एक तो भाई x y z या फिर a b c एटसेट्रा, तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम कुछ भी ले सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप वेरिएबल को क्या लेट कर रहे हो, तुम्हारे अपने ऊपर है, होता है। अगर वेरिएबल दे रखा है, ठीक है, तो वो उसका मतलब है कि वो चेंज हो सकता है, उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी किसी
फैक्टर्स पर या फिर किसी और चीज पर डिपेंड करेगी, ठीक है, लेकिन वो चेंज होगी वैल्यूज उसकी, ठीक, ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक, ठीक, ठीक। तो अब देखो, अब तुम्हें एक बात और पता होगी कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए सिर्फ 2 ही सामग्री चाहिए, और सामग्री नहीं चाहिए, सही, और सामग्री चाहिए। तो हमारे पास एक और सामग्री चाहिए होती है, जो कि होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो कि हमारे पास होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी अलजेब्रिक ऑपरेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, है ना, जो कि हमारे पास होते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। हमारे पास 3 सामग्रियां आ चुकी हैं, हमारे पास 3 सामग्रियां आ चुकी, ठीक। तो अब जो ये डोसा है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, सिर्फ इसमें एक सामग्री बची हुई है। अब तुमने कभी देखा होगा कि कहीं पे तुम जाते हो कुछ भी खरीदने के लिए, तुम कुछ भी खरीदने के लिए जाते हो, जैसे मान लो तुम कोई भी कचौड़ी खरीदने गए, ठीक, अब तुमने कभी फूड ब्लॉगिंग वाली वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी देखिए, मैं भी देखता हूं, है ना। तो अब तुमने कभी नोटिस किया है उसके अंदर कि जब भी किसी वो शॉप पर जाता है कुछ भी खरीदने के लिए, है ना, खरीदने के लिए मतलब उसका ब्लॉग बनाने के लिए, तो वो कुछ एक ऐसा मसाला रखते हैं कि वो बताते नहीं, वो बोलते सर ये हमारा स्पेशल मसाला है, ये हम खुद तैयार करते हैं, चाहे बेशक कोई दूसरा भी हो, है ना, चाहे उसका नॉर्मल मसाला हो कोई, लेकिन वो बताते नहीं, सर ये हमारा स्पेशल मसाला है। तो अभी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए ना हमारे पास भी एक स्पेशल मसाला रह चुका है, ठीक है। तो उस स्पेशल मसाले को देखते हैं क्या होता है। तो लास्ट में जो हम स्पेशल मसाला डालने वाले हैं ना, तो बेटा वो पावर का है। तो प्लस में, इसके आगे जा रहा हूं मैं, ठीक है, यहां तो प्लस में होता है हमारे पास रैशनल पावर, रैशनल पावर, और हम कह सकते हैं रैशनल एक्सपोनेंट, रैशनल एक्सपोनेंट। अब बोलोगे सर एक्सपोनेंट क्या था? एक्सपोनेंट क्या है सर? पावर तो हमें समझ में आ गया, या फिर हम कह सकते हैं उसे रैशनल पावर को ही हम कह सकते हैं रैशनल एक्सपोनेंट। अब आप बोलोगे सर एक्सपोनेंट क्या था? इसलिए मैंने बोला कि एक बार जाओ जो एक्सरसाइज 1 है उसको एक बार देखो। मैंने एक्सरसाइज 1.3 में तुम्हें बताया था कि जो पावर होती है 2 की पावर 3, लेट्स से 2 की पावर 3, जो ये 2 होता है इसे हम सॉरी जो ये 3 होती है, जो पावर होती है उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, है ना। और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं बेस, ठीक है, बेस, ठीक है, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए? ये 4 सामग्रियां लगती है, ठीक है, ये 4 सामग्रियां हमें लगती है। तो फिर हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का डोसा बनके रेडी हो जाता है, ठीक, गर्मा गर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार है सर, है ना। तो अब क्या करो, सबसे पहली सामग्री थी हमारे पास कांस्टेंट नंबर, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर क्या होते थे? दैट नेवर चेंज, दैट नेवर चेंज। अब अगला क्या है? दूसरी सामग्री वेरिएबल, दैट कैन चेंज, एग्जांपल भी आपके सामने है, ठीक, दैट कैन चेंज, जो चेंज हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? तीसरी सामग्री हमारे पास होता था प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जिन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक, जिन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक। अब एक स्पेशल मसाला था हमारा, क्या था? रैशनल पावर, और कह सकते हैं हम इसे रैशनल एक्सपोनेंट, ठीक है, रैशनल एक्सपोनेंट, ठीक। तो ये 4 सामग्री जब हम एक चीज में मिक्स कर दें तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डोसा तैयार हुआ,
तो फिर तैयार करते हैं हम भी, है ना, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डोसा तैयार करते हैं। चलो, तो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखते हैं। तो एग्जांपल्स, लेट्स से चलो फिर एक पहली पहली सामग्री डालते हैं। पहली सामग्री एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए डालेंगे एक कांस्टेंट, लेट्स से 5 5। तो सामग्री ये वाली डाली हमने, चलो फिर एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन वाली डालते हैं। क्या डालेंगे? मल्टीप्लाई डाल देते हैं। दूसरी सामग्री, तीसरी सामग्री वेरिएबल डाल देते हैं। वेरिएबल कौन सा? एक्स में से कोई सा भी उठा लो, एक्स एक्स, एक वेरिएबल उठा लिया एक्स। अब ये तीनों सामग्री तो डाल दी मैंने, एक कांस्टेंट डाल दिया सर, एक वेरिएबल डाल दिया सर, और एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन डाल दिया सर। अब लास्ट में क्या रहता है हमारे पास? स्पेशल मसाला। अब तक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन अभी स्पेशल मसाला डालूंगा ना, तो ये स्पेशली बन जाएगा क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डोसा। ठीक, तो रैशनल पावर, तो रैशनल नंबर भी मैंने तुम्हें एक्सरसाइज 1 में बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, है ना। तो मैं फिर कहूंगा जाके एक बार एक्सरसाइज 1 देखो, चैप्टर 1 देखो, फिर यहाँ पे आओ, तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो रैशनल पावर और रैशनल एक्सपोनेंट, तो रैशनल पावर और रैशनल एक्सपोनेंट, तो रैशनल एक्सपोनेंट यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई पावर, तो 1/2 डाल देता हूं मैं। तो 5x की पावर, ये क्या बन गया? 5x की पावर 1/2, है ना। 5x की पावर 1/2, 5x की पावर 1/2। तो ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुका है बच्चों। क्या बन चुका है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुका है बच्चों। सर एक तो समझ में आ गया, एक और बता दीजिए। चलो ठीक है, फिर एक और बता देते हैं। ठीक, तो दोबारा ले लेते हैं कोई कांस्टेंट। सबसे पहली सामग्री देखो क्या है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि बच्चों एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना दो यार मेरे लिए, गर्मा गर्म, तो कैसे बनाओगे? तो पहला क्या है, हमारे पास सामग्रियां सारी लिखी हुई है, 4 सामग्रियां लगती हैं, एक 3 सामग्री और एक स्पेशल मसाला, इसको याद रखो। ठीक, तो दूसरा क्या है? तो 5, तो पहले ले लेते हैं कांस्टेंट। पहले हमने लिया था 5, चलो यार दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल क्या लोगे? वेरिएबल, वेरिएबल ले लेते हैं सर वाई, वाई ले लेते हैं। चलो, अब तीसरा क्या लेंगे सर? अब हमें चाहिए एल्जेब्रिक ऑपरेशन, एल्जेब्रिक ऑपरेशन, तो ले लेते हैं प्लस ले माइनस ले, चलो माइनस ले लेते हैं। इन द लास्ट हमारा स्पेशल मसाला, तो इसकी पावर कर देते हैं 3/2, 3/2। तो बच्चे ये हमारे पास हो जाता है, क्या हो जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डोसा तैयार, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डोसा तैयार। तो इसको तुम अपनी कॉपी में बना के जरूर देखना, है ना। इसको तुम अपनी कॉपी में बना के जरूर देखना एक बार। ओके, ठीक है, समझ आया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया? ठीक, लेकिन सर चैप्टर तो हमारा पॉलिनोमियल का था। बात तो सही है, चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल का था, तो सर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ से आ गए? तो देखो कहाँ से आ गए हम, कहाँ थे? हमने बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पता चल गया है ना। तो अब इसका एक स्पेशल टाइप होता है, यू नो, स्पेशल पर्सन, एक स्पेशल हॉबी होती है किसी किसी की, किसी किसी का एक स्पेशल कुछ करने का कोई स्पेशल पर्सन होता है किसी के लिए, है ना। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसका एक स्पेशल टाइप क्या होता है? पॉलिनोमियल। तो उसको चलते हम पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक तुम क्या करो, इसे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो था पोलिनोमियल। मैं क्या बता रहा था, पोलिनोमियल क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है सर, एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो पोली मीन्स क्या होता है? तो देखो, स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों देखो, पोलिनोमियल क्या होता है बेसिकली? पोली मीन्स, देखो इसको ना हम थोड़ा सा ना सेपरेट कर करके पढ़ेंगे ताकि तुम्हें और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में। तो पोली मीन्स हमारे पास होता है बेटा मैनी। पोली मीन्स क्या होता है हमारे पास? मैनी। पोली मीन्स क्या होता है? मैनी। और नोमियल्स मीन्स होता है हमारे पास टर्म्स। जो मैनी टर्म्स को बना के, बहुत सारी टर्म्स को बना के मिला के बने, जो मैनी टर्म्स को मिला के बने, उसे कहते हैं पोलिनोमियल्स। तो टर्म्स भी कैसी होती है हमारे पास? टर्म्स को बनाने के लिए भी, जैसे अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाया, और टर्म्स को बनाने के लिए भी हमारे पास कुछ सामग्रियां होती हैं। ठीक है, तो दोबारा उन सामग्री को एक बार देख लेते हैं। पहली सामग्री बच्चे हमारे पास होती है सेम एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहली सामग्री क्या थी हमारे पास? कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट तो तुम समझ में आया था बेटा कि जो कभी चेंज ना हो। ठीक है सर, ये तो सेम ही लग रहा है हमें। रुक जाओ अभी तो। और दूसरी सामग्री हमारे पास क्या थी? दूसरी सामग्री हमारे पास थी वेरिएबल। दूसरी सामग्री हमारे पास थी वेरिएबल। ठीक है सर, ये तो आप सेम सेम बोल रहे हो। अब बोलोगे कि हाँ अलजेब्रिक ऑपरेशन भी लगा दो। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता चले? सही बात भाई, एक अलजेब्रिक ऑपरेशन भी चाहिए सामग्री में, क्यों नहीं, है ना? तो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। लेकिन 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 इसमें एक सामग्री में थोड़ा सा मसाला मैंने कम डाला है। ठीक है, इसकी एक सामग्री में मैंने थोड़ा सा मसाला कम डाला है ना? उसमें क्या था? डिवाइड भी था, है ना? लेकिन इसमें डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई, कुछ तो अलग होगा। तो हमने इसमें मसाला थोड़ा सा कम डाला है, स्पेशल बनाने के लिए, स्पेशल लोगों के लिए, स्पेशल बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें ये वाला मसाला, अलजेब्रिक ऑपरेशन वाला मसाला, अलजेब्रिक ऑपरेशन वाला मसाला कम डाला है। कोई दिक्कत है? नहीं सर, क्या दिक्कत हो गया? मैं डिवाइड नहीं है इसमें, सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीप्लाई है। ठीक ठीक सर, क्या बस इतना ही? इतना ही? नहीं 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 बच्चे, नहीं। अब एक बात बताओ, मैंने उसमें एक स्पेशल मसाला डाला था रैशनल पावर का। ठीक, तो वो एक अलग हो रहा था। ये स्पेशल का भी स्पेशल है, मतलब अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्पेशल टाइप। तो इसमें एक स्पेशल मसाला डलेगा, वो वाला मसाला नहीं डलेगा लास्ट में, तो एक स्पेशल मसाला डलेगा। ठीक है, और वो स्पेशल मसाला हमारे पास होता है, क्या होता है वो स्पेशल मसाला हमारे पास? तो वो स्पेशल मसाला हमारे पास होता है, तो वो स्पेशल मसाला हमारे पास होगा पावर में वोल नंबर, है ना? वोल नंबर। ठीक है, वोल नंबर पावर। ठीक है, वोल नंबर एक्सपोनेंट लिख लो, एक्सपोनेंट लिख लो। एक्सपोनेंट अब तुम्हें समझ में तो आ ही जाता है। तो लास्ट में एक हमारा स्पेशल मसाला, स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए स्पेशल मसाला, जो कि है वोल नंबर एक्सपोनेंट। वहां पे क्या था? रैशनल नंबर का एक्सपोनेंट था, यहाँ पे वोल नंबर का एक्सपोनेंट। ठीक सर, ठीक सर, एक बार बना के दिखा दीजिए हमें डोसा। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डोसा तो देख लिया, है ना? हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डोसा तो देख लिया। एक बार हम पोलिनोमियल जो स्पेशल डोसा है वो भी बनता हुआ देखना चाहते हैं, वो भी बनता हुआ देखो। चलो ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या डालनी थी सामग्री? कांस्टेंट डालनी थी। तो कांस्टेंट हमारे पास लेट्स से 5, लेट्स से 5, दोबारा 5 ले लेते हैं, क्या हो गया, है ना? दोबारा 5 ले लेते हैं। और दूसरी सामग्री थी हमारे पास, एक वेरिएबल ले लेते हैं सर,
एक वेरिएबल ले लेते हैं, ले लिया सर वेरिएबल। अब एक अलजेब्रिक ऑपरेशन, तीसरा मसाला डालना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई ले लेते हैं इसके बीच में, कुछ भी ले सकते हो तुम, प्लस भी ले सकते हो, मल्टीप्लाई ले लेता हूं मैं, चलो सॉरी मल्टीप्लाई ले लेते हैं ना, मल्टीप्लाई। अब सर जो स्पेशल मसाला था वो बदलना पड़ेगा, वो तो बदलना पड़ेगा भाई, क्यों? यहाँ पर एक दूसरा स्पेशल मसाला आया है हमारा स्पेशल चीज तैयार करने के लिए, जो कि पोलिनोमियल, वो है वोल नंबर एक्सपोनेंट। तो वोल नंबर क्या होते थे, और दोबारा कहता हूँ, मैंने वोल नंबर बताए हैं एक्सरसाइज 1 में, चैप्टर 1 में, तो जाके देखो और फिर दोबारा यहाँ पे आओ, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। तो वोल नंबर क्या होते थे हमारे पास, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो 0 से लेके जितने भी आगे तक नंबर होते थे वो सारे के सारे हमारे वोल नंबर होते थे। तो ठीक है, अब इसमें एक मसाला रह गया है हमारा क्या, वोल नंबर का। तो वोल नंबर कुछ भी डाल दो यार, 2 डाल दो, तो क्या बनता है ये 5x²। तो ये हमारे पास जो बन के आया है इसे हम कहेंगे पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कहेंगे, क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे, क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है, पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। और एग्जांपल लिख लो यहाँ पे यार, एग्जांपल लिख लो, इसे क्या कहेंगे हम, पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो सर एक में थोड़ा सा कच्चा पक्का समझ में आया, एक और बता दीजिए, ठीक है बता देता हूँ यार, कैसी बात कर रही है यार, एक और डोसा बना देते तुम लोगों के लिए, एक और डोसा बना देते हैं, क्या हो गया, ठीक। तो एक पोलिनोमियल नाम का स्पेशल डोसा, सर लगा दीजिए, लगा रहा सर, ठीक है लगा रहे हैं सर, एक मिनट। तो एक और ले लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट। तो सबसे पहली सामग्री देखते हैं, चलो सबसे पहली सामग्री कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं 3। इस साइड से थोड़ा सा हाथ मेरा, हाँ, तो 3 एक कांस्टेंट ले लिया। अब इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन उठा लो यार, क्या उठाओगे, वेरिएबल लेना पहले, तो वेरिएबल ले लो पिछली बार की तरह ही, ठीक है। क्या उठाओगे इसमें, सबकी बार प्लस उठाएंगे सर, और अब की बार लास्ट में हम डालेंगे, क्या डालेंगे, स्पेशल मसाला अपना, क्या था स्पेशल मसाला अपना, वोल नंबर वाली पावर। वोल नंबर वाली पावर क्या होती है, 5, नॉट 5/2 5/3, ये वाली वैल्यूज होती हैं हमारी रैशनल वैल्यू, ये नहीं डालेंगे, ठीक है, वो डालते हैं किसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो मैंने तुम्हें पहले बताया। तो एक स्पेशल टाइप का होता है हमारे पास, क्या होता है स्पेशल टाइप का, स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आया, स्पेशल टाइप डोसा। तो फिर ठीक है, दोबारा अपनी नोटबुक उठाओ, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तुम्हें मजा आएगा, फील आएगा, ठीक है, फील आएगा। तुम ऐसे एक बार अपनी कॉपी को साइड में रख के फिर आओगे ना, मजा आएगा। चलो ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक, समझ में आया, समझ में आया। तो अब चलते हैं बच्चे अपने दूसरे टॉपिक पर। कौन से टॉपिक पर, दूसरे टॉपिक पर, जो कि है हमारा
क्या है हमारा दूसरा टॉपिक। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, टर्म्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं एक एक करके पॉलिनोमियल से लिख देता हूँ। तो पहला हम ले लेते हैं, चलो कोई भी पॉलिनोमियल उठा लेते हैं। 2x³ प्लस 4x² प्लस 3। ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे की साइड लिख देता हूँ। तो 4x² प्लस 9x प्लस 3, या फिर ले लेते हैं यहाँ पे 6। 10x5 प्लस 3y प्लस 5x⁻3। ठीक, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपके पास लिए हैं, ये मैंने कुछ लिए हैं। क्या लिए हैं? ये मैंने कुछ पोलिनोमियल लिखे हैं बोर्ड पे आपके लिए। ठीक है, क्या लिखे हैं? पोलिनोमियल लिखे हैं बोर्ड पे आपके लिए। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास बच्चों टर्म्स। टर्म्स कि एक पोलिनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं। ठीक, तो पहले पोलिनोमियल से शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहला पोलिनोमियल है 2x³ प्लस 4x² प्लस 3। ठीक, अब एक बात देखो, एक पोलिनोमियल बनाने के लिए हमें सामग्री कौन कौन सी चाहिए होती थी। ठीक है, एक बात देखो कि एक पोलिनोमियल बनाने के लिए हमें सामग्री कौन कौन सी चाहिए होती थी। सर एक कांस्टेंट चाहिए होता था, सर एक वेरिएबल चाहिए होता था, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल, एक अलजेब्रिक ऑपरेशन। इन द लास्ट हमें क्या चाहिए होता था? इन द लास्ट हमें क्या चाहिए होता था? चौथा क्या था? चार चीजें चाहिए होती थी। चौथा क्या चाहिए होता था? स्पेशल मसाला वोल नंबर, है ना। तो ये 4 चीजें हमें चाहिए होती थी, तो एक पॉलिनोमियल हमारा बनके तैयार हो जाता था। ठीक, तो यहाँ पे देखो, तो ये देखो, ये हमारा कांस्टेंट है। सर कांस्टेंट है, मैं सी से डिनोट कर देता हूं, ये हमारा कांस्टेंट। ये हमारा वेरिएबल है, सर है। इनके बीच में मल्टीप्लाई है, सर है। वेरिएबल की पावर होल नंबर है, सर है। तो ये एक हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हो गया कि नहीं हो गया? नोट करो भाई, 2 कांस्टेंट है, इनके बीच में सर अलजेब्रिक ऑपरेशन हो रहा है, हाँ सर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं दोनों, वेरिएबल और ये, और वेरिएबल की पावर होल नंबर है, हाँ सर है। तो ये हमारा एक पूरा पॉलिनोमियल नहीं हो गया? हो गया ना? ठीक, हो गया।
तो ये एक हमारी पूरी की पूरी एक टर्म हो गई, है ना, ये हमारी एक टर्म हो गई। अब सेम एज हियर, ठीक है भाई, 4 क्या है, कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, x के हमारे पास वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये एक और हमारा पोलिनोमियल होगा, तो ये दूसरी टर्म हो गई। अब बोलोगे सर 3 का क्या है, 3 तो सर सिर्फ एक कांस्टेंट है, ना इसके साथ वेरिएबल है, ना मल्टीप्लाई है, ना कुछ है ना, 3 सर अकेला है, वाह 3 सर अकेला है ना, तो 3 अकेला है, 3 अकेला नहीं है बच्चों, यहाँ पे देखो x की पावर स्क्वायर यूज हुआ, x की पावर 0। अब x की पावर 0 कितनी होती है हमारे पास, 1, ठीक है। कोई भी वैल्यू, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू यहां पे लिख दो, नॉन जीरो वैल्यू की पावर अगर 0 दे रखी है तो वो 1 देगा हमें, क्या देगा, 1 देगा हमें, ठीक है, 1 देगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे x की पावर 0 रही होगी मल्टीप्लाई में, है ना, यहां पे x की पावर 0 रही होगी पक्का पक्का। अब देखो कांस्टेंट है सर, है वेरिएबल है सर, है और मल्टीप्लाई में भी है दोनों, है ना, मल्टीप्लाई में भी है दोनों, और x की पावर 0, और 0 के हमारे पास मैंने बताया था 0 से लेके इन्फिनिटी तक वोल नंबर होते हैं, तो 0 भी हमारा एक वोल नंबर। सारी कंडीशंस फुलफिल, सारी कंडीशंस फुलफिल, क्या कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और वेरिएबल की पावर हमारे पास वोल नंबर भी है, तो ये भी एक हमारे पास टर्म हो जाएगी, जो कि मैं लिख सकता हूं ये तीसरी टर्म है। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 3 टर्म, तो इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर 3 टर्म्स, 3 टर्म्स, है ना, इसके अंदर 3 टर्म्स। अब इसके अंदर देखेंगे 1 टर्म, 2 टर्म, और यहाँ पे x की पावर अगर 0 लगाऊं तो 3 टर्म, इसके अंदर भी 3 टर्म्स है ना, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर भी सर 3 टर्म्स है, ठीक है सर। अब यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे तो 4 टर्म्स आ रही है ना, 4 टर्म्स, ठीक है, 4 टर्म्स। आया समझ में टर्म्स का खेल, टर्म्स का खेल आया। तो चलो अब कोफिशिएंट पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, कोफिशिएंट पे चलते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, ठीक है, कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट पे आ जाते हैं। कोफिशिएंट, लेट्स से पहले वाला ले लेते हैं, 2x³ जिसमें टर्म थी 3, 4x² प्लस 3 लिख सकते हैं। अब इसका कोफिशिएंट अगर मैं पूछूं कि सर बच्चों बताओ कि x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, तुम बोलोगे सर x² का कोफिशिएंट सर 4 है, सर x² का कोफिशिएंट 4 है। हमेशा याद रखना कोफिशिएंट होता है साथ वाली वो कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, साथ वाली वो कांस्टेंट वैल्यू। कोफिशिएंट क्या होता है, साथ वाली वो कांस्टेंट वैल्यू। अब देखो, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे अगर माइनस साइन लेके चलना है, है ना, साइन जो है वो लेके चलना है, यहाँ पे प्लस था तो मैंने लिखा नहीं, अगर यहाँ पे माइनस होता ना इसकी जगह, लेट्स से मैं एक और ले लेता हूँ एग्जांपल, 2x³ माइनस 4x² प्लस 3। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 4, देखा दोनों के अलग है, x² का कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे लिख देना कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 4 कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है, साइन हमेशा लेके चलना, ठीक है। थर्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, एक और एग्जांपल क्या लेंगे, 4x² प्लस 9x, 4x² प्लस 9x प्लस 6। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा कोफिशिएंट ऑफ, देखो मैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 9 पॉजिटिव का, अगर मैं तुम्हें पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, बेटा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 क्या होगा, अभी मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे x की पावर 0 है, तो यहाँ पे x की पावर 0 का है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे
तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इज 6। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी इतना तुम्हें समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो तुम एक काम करना, कमेंट सेक्शन में डाल देना आपके डाउट सेशन में मैं यूं निपटवा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो फिर चलते हैं आगे, चलो फिर चलते हैं आगे। देखो अब तुमने ये नोट इट डाउन कर लिया, ठीक है, नोट इट डाउन कर लिया। देखो बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब तक हमने दो वेरिएबल्स में पढ़े, मैंने तुम्हें पोलिनोमियल्स बताए, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बताए, पोलिनोमियल्स बताए। पोलिनोमियल्स क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। और अब देखो अगली बात क्या है कि अब तक हमने पढ़े टू वेरिएबल्स में, अब तक हम टू वेरिएबल्स में देखते आ रहे थे कि एक पोलिनोमियल में, एक पूरे पोलिनोमियल पे हमारे पास दो दो आ रहे थे, एक्स भी आ रहा था, दो वेरिएबल्स आ रहे थे ना। तो हम देखेंगे, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो उसको चलते हैं आगे समझते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल सेम वन वेरिएबल, ठीक है, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। चलो, तो हमने पोलिनोमियल्स बनाए, तो मैंने तुम्हें सामग्री बताई थी कुछ, क्या क्या बताई थी। कांस्टेंट, भाई पहला नंबर तो क्या था, कांस्टेंट था बच्चों, है ना। दूसरा उसमें हम बना रहे, मिला रहे थे वेरिएबल बच्चों, है ना, वेरिएबल। तीसरा हम उसमें बना रहे थे, मिला रहे थे अलजेब्रिक ऑपरेशंस बच्चों, ठीक है। अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या था हमारे पास, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ठीक। और चौथा हम उसमें मिला रहे थे बच्चों होल नंबर, ठीक। अब एक बात ध्यान रखना, हमारे पास सारी सामग्रियां हैं, मैंने अब सामग्रियां भी कम कर दी तुम्हारे लिए, ठीक है, ठीक, सामग्रियां भी मैंने तुम्हारे लिए कम कर दी। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए सामग्रियां भी कम कर दी, ठीक। अब देखो अलजेब्रिक ऑपरेशन है हमारे पास, ठीक है, और वोल नंबर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वोल नंबर है। अब एक बात ध्यान रखना, टॉपिक देखो पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में पोलिनोमियल। अब तक हमने देखा होगा कि हमने पढ़े थे कि 2x स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस सॉरी एक्स क्यू सॉरी 2y स्क्वायर क्यू प्लस एक्स वाई, ऐसे कुछ पढ़े थे हमने, टू वेरिएबल्स थे इसमें, एक ही पोलिनोमियल्स में। अब हम इसे नहीं पढ़ेंगे, अब हमें सिर्फ वन वेरिएबल पढ़ना, या तो y रहेगा, या तो x रहेगा, या तो z रहेगा, या तो कुछ भी पोलिनोमियल सॉरी वेरिएबल, ठीक है। तो सिर्फ एक ही जो वेरिएबल हमारे पास अब पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी क्या होता है वो वेरिएबल। पहला मैं एक पोलिनोमियल ले लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसमें एक तरीके का पोलिनोमियल यूज हुआ है, एक तरीके का पोलिनोमियल यूज हुआ है, सॉरी एक तरीके का वेरिएबल यूज हुआ है जो कि हमारे पास x है। तो हम इस टाइप के ही अब से पढ़ेंगे, ठीक है, इस टाइप के ही हम पढ़ेंगे इस क्लास में, ठीक है। जो हायर क्लासेस हैं उसमें आपका पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, ठीक।
अब कि अभी के लिए आप पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ोगे, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ एग्जांपल पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या लोगे, y है तो y रहना चाहिए, z है तो z रहना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही हमारे पोलिनोमियल होते चले जाएंगे, है ना। ठीक है, सिर्फ एक ही होगा, चाहे तो x हो, चाहे तो y हो, चाहे तो x हो, y हो, पूरे पोलिनोमियल में सिर्फ वन वेरिएबल होगा, ठीक है। इस बात को हमेशा हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे एक और बात लिख लो, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज इक्वल टू px, ठीक है। ऐसे हम उसे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, जैसे कि मैं बोलूँ कि px इज इक्वल टू 5। देखो अगर ऐसे अकेला कोई पोलिनोमियल दे रखा होता, मैंने हमेशा तुम्हें बताया है कि इसके मल्टीप्लाई में होता है x की पावर 0। तो अगर तुम्हें सिर्फ कांस्टेंट दे रखा है, खाली कांस्टेंट, तो वो भी हमारे पास एक पोलिनोमियल होता है, उसका नाम होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या होगा वो? कांस्टेंट पोलिनोमियल, है ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। और अगर खाली 0 दे रखा है तो हमारे पास होता है जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। ठीक है, अगर खाली आपको ऐसे कोई भी कांस्टेंट नंबर दे रखा हो तो वो हमारे पास होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, और 0 दे रखा हो तो जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। इतना समझ में आया कि अब हम सिर्फ वन वेरिएबल वाले पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों अपनी कॉपी उठाओ, नोट द वीडियो, सॉरी पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलते फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, जो कि है हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सॉरी पोलिनोमियल इन टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, सॉरी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, है ना, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो टॉपिक डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, है ना, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अभी हमने देखा कि पोलिनोमियल भी एक स्पेशल टाइप होता है हमारा, है ना, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो अब उसके भी हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अभी हमने टर्म्स पढ़ी, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। अभी हमने टर्म्स पढ़ी, एक टर्म्स भी होती थी, किसी में 2 टर्म्स, किसी में 3 टर्म्स, किसी में 4 5 6 ऐसे चलता है, ठीक। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, लेट्स से px कोई पोलिनोमियल दे रखा है हमें 5x², क्या दे रखा है? 5x², ठीक, 5x², ठीक, ठीक। इसमें हमारे पास कितनी टर्म है? 1 टर्म, है ना, ये 1 टर्म है ना। देखो कांस्टेंट है सर, एक सामग्री अलजेब्रिक ऑपरेशन मल्टीप्लाई में है सर, 2 सामग्री वेरिएबल है और उसकी पावर होल नंबर है सर, तीसरी और चौथी सामग्री भी हमारी मैच कर रही है, तो ये एक हमारा, ठीक है, 1 टर्म वाला पोलिनोमियल, ठीक है, 1 टर्म वाला पोलिनोमियल। तो ऐसे पोलिनोमियल्स में जिसके जो खाली एक टर्म हो, जिसके पास खाली एक ही टर्म हो, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं?
मोनोमियल। क्या कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मोनोमियल। ऐसे पोलिनोमियल्स को हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं, कंटेनिंग ओनली वन टर्म। कंटेनिंग ओनली वन टर्म, कंटेनिंग ओनली वन टर्म। अब आते हैं सेकंड पे। लेट्स से पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। इसमें कितनी बच्चों हमारे पास टू टर्म्स है ना, एक ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई। मैंने बताया था इसके साथ हमेशा x की पावर 0 होती है ना, x की पावर 0 होती है। ठीक, तो हमारे पास ये दो टर्म हो गई है ना। तो ऐसे पोलिनोमियल जिसके पास दो टर्म हो उसे कहते हैं हम बाइनोमियल। क्या कहते हैं, बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल। तो कंटेनिंग ओनली टू टर्म्स, कंटेनिंग ओनली टू टर्म्स, वो होता है हमारे पास बाइनोमियल। जिसके पास एक टर्म उसे मोनोमियल, जिसके पास दो टर्म उसे बाइनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो 3 px इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हमारे पास एक, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है सर। पहली टर्म ये रही, दूसरी टर्म तेरी, तीसरी टर्म मेरी। तो ऐसे पोलिनोमियल्स को जिनके पास 3 टर्म उसे कहते हैं हम ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो कंटेनिंग ओनली 3 टर्म्स, कंटेनिंग ओनली 3 टर्म्स। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो, हम जा तो बच्चे इससे भी आगे सकते हैं, ठीक है, जा तो इससे भी आ सकते हैं, चौथे वाली। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हम 5 वाली पेंटा, ठीक है, तो उसके बाद हेक्सा, ऐसे लगा के हम पता नहीं कितने तक जा सकते हैं, है ना। तो अभी के लिए हमें सिर्फ इन तीनों की ही जरूरत है, अभी के लिए सिर्फ हमें इन तीनों की ही जरूरत है। आपको सिर्फ आपके सिलेबस में सिर्फ इतने ही जरूरत है। ठीक, तो जिसके पास खाली वन टर्म हो उसे कहते हैं हम मोनोमियल, जिसके पास 2 टर्म्स हो उसे कहते हैं हम बाइनोमियल, जिसके पास 3 टर्म्स हो उसे कहते हैं हम ट्राइनोमियल। ठीक, तो इतना समझ में आया तुम्हें। अब एक काम करो, इसे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर चलते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। तो ठीक है बच्चों, ठीक है, चलते हैं अब आगे, चलते हैं अब आगे। चलते हैं अब आगे, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स। तो डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल हमारे पास होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स। ठीक है, जो वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी दे रखा हो तुम्हें, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी तुम्हें दे रखा हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किसी पोलिनोमियल में, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है हमारे पास, वो होती है, क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कुछ पोलिनोमियल से ले लेते हैं।
ठीक है, कुछ पोलिनोमियल से ले लेते हैं, कुछ पोलिनोमियल से ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने कुछ पोलिनोमियल लिखे हैं तुम्हारे आगे, 4 पोलिनोमियल। ठीक है, अब इनकी सहायता से, इनकी मदद से हम जानेंगे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो पहले में देखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है क्या। अभी मैंने तुम्हें बताया ये होता है हमारे पास एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। क्या होता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। इसके साथ x की पावर 0 होती है, x की पावर 0 होती है। तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर क्या है? x की। अब बोलोगे सर सबसे बड़ी पावर तो एक ही है, 0 ही है, उसके अलावा कोई है नहीं कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास? 0। इसकी डिग्री हमारे पास 0। ठीक है, ये बच्चे अभी तुम्हें ये वाला समझ में नहीं आएगा, पहले वाला। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट पोलिनोमियल अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं दूसरे वाला बताऊंगा, तीसरे वाला बताऊंगा, तो तुम समझोगे कि हाँ, कंपेयर करोगे तो ऊपर वाला भी समझ में आएगा। लेकिन अब चलते दूसरे पे, देखो तुम्हें समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे कितनी है x की वैल्यू? 0 है ना। x की वैल्यू कितनी है? 0, x की पावर। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर और यहाँ पे कितनी है? 1। तो 0 और 1 में से हाईएस्ट कौन सी है? 0 और 1 में से हाईएस्ट कौन सी है? 0 और 1 में से हाईएस्ट कौन सी है भाई बताओ। देखो यहाँ पे कितनी है? 0 पावर है ना। यहाँ पे कितनी है? 1 पावर है ना। अब 0 और 1 में से हाईएस्ट कौन सी? सर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। सिंपल। अब इसमें देखो यहाँ पे कितनी है? x की पावर 0 है ना। x की पावर कितनी है? 0। अब 0, 1 और 2, 0, 1 और 2 में से हाईएस्ट कौन सी है? 0, 1 और 2 में से हाईएस्ट पावर कौन सी है भाई x की? सर 2 ही होगी, सबसे बड़ी तो 2 ही है, तो 2 इसकी डिग्री होगी। अब देखो ये समझ में आया, यहाँ पे कोई कंपेयर करने के लिए था नहीं। सबसे बड़ी कौन सी थी? x की पावर 0 ही थी। सबसे बड़ी कौन सी थी? x की पावर 0 ही थी, तो डिग्री हमारी थी 0। यहाँ पे सबसे बड़ी 0 और 1 है, तो 1 सबसे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो 1 आ गई हमारा डिग्री। यहाँ पे कौन से? 0, 1 और 2, तो 2 सबसे बड़ी है, तो हमारे पास डिग्री आ गई 2। ठीक, अब देखते हैं लास्ट वाले में। तो यहाँ पे x की पावर 0, ठीक है, डिग्री। अब देखो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। अब पावर कितनी दे रखी है? 0, 1, 2, 3। अब इन सब में से हाईएस्ट पावर कौन सी होगी? सर 3 होगी, सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो डिग्री इसका क्या हो जाएगी? 3। डिग्री इसकी हो जाएगी 3। सिंपल, बस यही ज्ञात करना, सिंपल। ठीक, सिंपल। इतना आया तुम्हें समझ में? इतना आया तुम्हें समझ में? ठीक ठीक, इतना आया समझ में? बस इतना ही था इसमें। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दैट पोलिनोमियल। ठीक है, उस पोलिनोमियल में उसकी सबसे बड़ी पावर, ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा उसकी सबसे बड़ी पावर, वही हमारे पास डिग्री होती है। एग्जांपल्स आपके सामने। ठीक है, तभी एक काम करो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा, एक चीज और देख लो, तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या है, कि सर 0 पोलिनोमियल भी तो था हमारे पास, उसकी डिग्री क्या होगी? उसकी डिग्री क्या होगी, है ना। इसकी डिग्री क्या होगी? बेटा इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं। लेकिन ये पोलिनोमियल भी है, कौन सा पोलिनोमियल? 0 पोलिनोमियल। ठीक है, 0 पोलिनोमियल, तो इसकी डिग्री होती है हमारे पास नॉट डिफाइंड। कभी भी पूछे, कोई पूछ ले कि 0 पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बताओ, तो क्या बोलोगे? सर नॉट डिफाइंड, बात खत्म। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, उतार लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। दोबारा आ रहा है वो वाला टॉपिक, तुम बोलोगे कि सर ये तो अभी पढ़ा था हमने, तो लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ अलग। ठीक,
हम पढ़ने वाले बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब बोलोगे सर अभी तो पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, आप बोल रहे थे अभी पढ़ा है ना, अभी पढ़ा है सर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चे वो बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ टर्म्स था, बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ टर्म्स था। ये हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन देयर डिग्री। अब डिग्री के बेस पे भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं, देख लो वो क्या थे, टर्म्स के बेस पे थे, और ये क्या है, ये क्या है, डिग्री के बेस पे। ठीक है, ये क्या है, डिग्री के बेस पे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, है ना, इतना हुआ क्लियर, बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, ठीक, एक ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, ले लेते हैं पी एक्स। क्या होता है पी एक्स, के एक्स, वेयर के इज इक्वल टू एनी रियल नंबर, और इसकी डिग्री होती है हमारे पास 0, इसकी डिग्री होती है हमारे पास 0। तो डिग्री हमारे पास इसकी होती है 0, और ये होता है हमारा, क्या होता है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो, जिसकी डिग्री 1 हो, सॉरी जिसकी डिग्री 0 हो, वो हमारे पास होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसको कुछ ऐसे लिखा जाता है, वेयर के इज where k is what, where k is real number, where k is any real number। ठीक है, मैंने x की पावर यहाँ पे 0 लगा रखा है, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देना। ठीक है, जहां पर डिग्री हमारे पास 0 हो, वो हमारे पास होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री के हिसाब से देख रहे हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास, where a does not equal to 0। ठीक, और डिग्री इसकी होती है हमारे पास 1। तो ये होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो बच्चे, जिसकी डिग्री 1 हो, वो हमारे पास होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और उसको कुछ ऐसे दिखाया जाता है, ax प्लस बी, ax प्लस बी के फोर। ठीक, अब आता है हमारे पास 3, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो चलते हैं अगले वाले पॉलिनोमियल पर। ठीक है, तो अगले वाला पॉलिनोमियल है, होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसको कुछ ऐसे लिखते हैं, where a does not equal to 0। ठीक है, और इसकी डिग्री होती है 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन द लास्ट फोर्थ वन, दैट इज होता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसको कुछ ऐसे लिखते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी डिग्री हमारे पास होती है 3। इसको कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना है समझ में, इसको कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो बच्चों एक और बार देख लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, जिसकी डिग्री हमारे पास 0 हो, जिसकी डिग्री हमारे पास 0, वो हमारे पास होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0। ठीक है, वो होता है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स प्लस बी, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, और उसकी डिग्री होती है हमारे पास 1, उसकी डिग्री होती है हमारे पास 1। फिर चलते हैं थर्ड वन पे, वो होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है और उसकी डिग्री होती है 2, ठीक है, इसकी डिग्री होती है 2। फिर इन द लास्ट हमारे पास होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और डिग्री इसकी होती है हमारे पास 3। क्यूबिक पोलिनोमियल, अब सर बोलोगे हम पहचानेंगे कैसे सर, पहचानेंगे कैसे सर, बेटा मैंने पहले ही बोला तुम्हें, बेस्ड ऑन देयर डिग्री, जिसकी डिग्री 0 हो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पोलिनोमियल। तुम्हें सिर्फ डिग्री देखनी है, तुम्हें सिर्फ डिग्री देखनी है, 0 1 2 3, और फिर बता देना, 3 हुई तो क्यूबिक, 1 हुई तो लीनियर, 2 हुई तो क्वाड्रेटिक और 0 हुई तो कांस्टेंट पोलिनोमियल। बस सिंपल, इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आया तो ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल, ठीक है, इतना लिखो। तो कुछ इस प्रकार से हम एक पोलिनोमियल को लिखते हैं, ठीक है, मैं बताने वाला हूँ इस टॉपिक में, कुछ इस प्रकार से हम, ठीक है, इस पोलिनोमियल को लिख सकते हैं, और भी आगे जा सकते हैं, जैसे लीनियर था, कांस्टेंट था, क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक था, है ना, तो हम ऐसे और भी आगे जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे और भी आगे जा सकते हैं, ठीक, वो कैसे जाएंगे और कैसे लिखेंगे उन्हें वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए नॉट, a1 x प्लस a2 x2, ठीक है, प्लस a3 x की पावर 3, है ना, फिर प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर। तो कुछ इस प्रकार से हम इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कुछ इस प्रकार से हम इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब क्या करना है हमें, सिर्फ जहां तक हमें चाहिए, मान लो हमें 4 तक चाहिए, हमें 4 तक चाहिए, वैल्यूज पुट करते जाओ और वैल्यूज पुट करते जाओ और आपके पास आपका पोलिनोमियल तैयार होता हुआ चला जाएगा, पोलिनोमियल तैयार होता हुआ चला जाएगा, ठीक, ठीक। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स डिसाइडिंग डिग्री शुड नॉट बी 0, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स डिसाइडिंग डिग्री, जो कोफिशिएंट होते हैं किसी भी टर्म के जिससे हम डिग्री डिसाइड कर रहे हैं वो 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, जिससे हम डिग्री डिसाइड कर रहे हैं वो 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है, उसके कोफिशिएंट, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था बच्चों, ठीक है, इसे भी पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन कर लो, ठीक है, फिर मांगता हूँ, बात करता हूँ आपसे, ठीक, तो उतार लिया, ठीक है। तो बच्चों हमारी 2.1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो तुम एक काम करना, अपनी बुक में जाना और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तुम्हारा डाउट सेशन में मैं कंप्लीट उसको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो समझ में आया ना तुम्हें, और समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, उसको मैं डाउट सेशन में आपका कंप्लीट करा दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है, बात के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में 2.2, ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टाटा, सी, ठीक।